हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि ग्रेविटेशन को जो न्यूटन जो एक लॉ दिए थे ग्रेविटेशन के बारे में, वो क्या है और उस कैसे यूज करते हैं और वो किस पे डिपेंड है। आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे होंगे लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पहले हम लोग ये पढ़ते हैं टॉपिक्स को। Newton law of gravitation on state that every object in the universe attract to each other object by the force that is directly proportional to the product of their masses and universally proportional to squares of the distance between them। मतलब कि जो न्यूटन थे वो ग्रेविटेशन के बारे में ये बोले थे, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो अपने आप में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे पृथ्वी मून के बीच में कुछ क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, वैसे ही पृथ्वी और सन ये क्या है, इसमें भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब ये बताइए, उन्होंने एक और बात बोला, द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, वो अपने मासेस से। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, वो अपने मासेस से होगा। ठीक है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपने डिस्टेंस से। जो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये क्या है और ये क्या है, सन। ठीक है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस है। व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये मासेस, मान लीजिए हो गया मास 1 और ये मास 2, मास 2, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग में क्या दिया है, आर। व्हाट, आर को मानते हैं डिस्टेंस, मानते हैं मतलब रेडियस। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका डेरिवेशन समझते हैं, मतलब ये कैसे होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, क्या कोई दो ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैं दे देता हूं, मास इसका है, इसका m1 और इसका m2। ठीक है, और इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं व्हाट, आर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 माइनस m2। ठीक है, एक ये हो गया, और अब हम लोग समझेंगे कैसे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, सॉरी फोर्स के नहीं, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता कैसे है, प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं क्या फोर्स के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। फोर्स के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, डिस्टेंस। व्हाट, डिस्टेंस हम लोग क्या लिए थे, आर, जो कि उसमें बता रहा था कि जो बता रहा था, सॉरी एक मिनट, जो बता रहा था कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है। ओके, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि जब स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब स्क्वायर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको क्या है, इसको हटाते हैं, व्हाट, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे लोग इस G का मतलब क्या है, सब खेल इस G का ही है, मतलब इस G का क्या मतलब है। तो G का मतलब हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट
वैल्यू वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जी इक्वल टू, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हरदम हर एक क्वेश्चन में इसको यूज करना है। जी इक्वल टू 6 इंटू 67 इंटू 10⁻11। अब आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ड्राइव मतलब इस फॉर्मूला की यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। लेट्स ड्राइव यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो आइए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। ये कैसे बना, इसके यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। तो हम लोग को क्या था, फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन व्हाट, m1 इंटू m2 अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी इंटू m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। व्हाट, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको मीटर पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो n इंटू m स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2। ठीक है। अब हम लोग जी के ग्रेविटेशनल का यूनिट निकालते हैं। व्हाट, ग्रेविटेशनल का हम लोग कांस्टेंट यूनिट। तो जी इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस जी को इधर ही रख देते हैं या इसको हम लोग इधर लाते हैं। तो n m स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इक्वल टू जी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या, हम लोग ने ड्राइव कर दिया। ठीक है, हम लोग इसके कांस्टेंट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव कर दिया। तो क्या आया है हम लोग का कांस्टेंट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, हम लोग का क्या है, तो हम लोग का ग्रेविटेशन का यूनिट्स आया है जी इक्वल टू n m स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लेट अस व्हाट, ड्राइव। लेकिन निकल गया है, पूरा निकल गया है। अब आइए हम लोग निकालते हैं। तो अब ये क्या है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। व्हाट, केजी। बस अब इसके जगह पे केजी का स्क्वायर रख देंगे। व्हाट, केजी का स्क्वायर रख देंगे। तो जी इक्वल टू व्हाट, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। व्हाट, इसको मिटाते हैं। जी इक्वल टू n m स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का व्हाट, कंप्लीट डेरिवेशन। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, और जो भी थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाने का दोबारा कोशिश करूंगा। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।